नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित आपको रोजाना उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंतर्गत एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सिपाही कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, जो योग्य भारतीय नागरिकों से महिला और पुरुष दोनों से। टोटल पदों की संख्या है 7,547। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान पदों से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप वाइज हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ssc.nic.in पर। यहां आप देखेंगे एक नोटिस जारी किया गया है 1 सितंबर 2023 को, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। तो इसे हमने यहां पर डाउनलोड किया हुआ है। एसएससी के द्वारा जारी किया गया कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 सितंबर से, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 30 सितंबर। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रात के 11 बजे तक है। ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन कर सकते हैं 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर 2023 रात के 11 बजे तक। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर पदों से संबंधित एक कोरिजेंडम एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। आप देखेंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 कोरिजेंडम 1 शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मेंशन्ड ऑन पेज फर्स्ट ऑफ द नोटिस में बी रीड एज 14/11 से लेकर 5/12/2023 के बीच में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। इन पदों का जो वेतनमान है पे लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से 69,100 रुपये होगा। पोस्टों की जो संख्या है यहाँ पर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट्स के अनरिजर्व के 2748 हैं, ईडब्ल्यूएस के 488 हैं, ओबीसी के हैं 258, एससी के 717, एसटी के 242। टोटल पदों की संख्या है 4453। कांस्टेबल मेल एग्जीक्यूटिव एक्स सर्विसमैन अदर्स इंक्लूडिव बैकलॉग एससी एंड एसटी के लिए अनरिजर्व के 153, ईडब्ल्यूएस के 27, ओबीसी के 15, एससी के 48, एसटी के 23। टोटल 266 पद हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो इंक्लूडिंग बैकलॉग एससी एसटी अनरिजर्व के 152। आप यहाँ देखेंगे ईडब्ल्यूएस के 27 हैं और ओबीसी के हैं 14, एससी के हैं 107 और एसटी के 37। टोटल हैं 337 पद। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल कैंडिडेट्स के अनरिजर्व के 1502 हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं 268, ओबीसी के 142, एससी के 429, एसटी के 150। टोटल पद हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2491। ओवरऑल अनरिजर्व के 4555 पद हैं, ओ ईडब्ल्यूएस के 810 हैं, ओबीसी के 429 हैं और एससी के 1301 पद हैं, एसटी के 452 पद हैं। कुल मिलाकर सभी पदों की संख्या 7547 है। आवेदक की नेशनलिटी इन पदों के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया आवेदक को होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 के आधार पर, यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल, स्पोर्ट पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन को 10 साल, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 40 साल, डिपार्टमेंटल ओबीसी कैंडिडेट्स को 43 साल, डिपार्टमेंटल एससी एसटी को 45 साल और सन ऑफ डॉटर सर्विंग रिटायर्ड डिसीड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस 29 ईयर्स यहाँ पर अधिकतम
यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कांस्टेबल के पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 30 सितंबर 2023 के आधार पर आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो। रिकॉग्नाइज बोर्ड से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन is relaxable up to 11th pass for son daughter of serving retired deceased police personnel multitasking staff of Delhi Police, बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स एक्सेट्रा। इन पदों के लिए 11वीं पास अगर इनके डिपेंडेंट ने की हुई है तो वो भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे। यहाँ पर दूसरी कंडीशन मेल कैंडिडेट्स के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल या कार का होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के दौरान। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं उनको अतिरिक्त अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को 5% मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ पर दिए जाएंगे। बी सर्टिफिकेट वालों को 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा जिन्होंने डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा हासिल किया हुआ है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से। डिस्टिंक्शन वालों को 5%, फर्स्ट क्लास वालों को 4%, सेकंड क्लास वालों को 3% और फर्स्ट क्लास वालों को 2% यहाँ पर अधिकतम मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो केवल 100 रुपये नॉन रिफंडेबल मोड में फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जबकि वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST, एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से 30 सितंबर 2023 तक रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर रात 11 बजे तक। उसके लिए पहली बार करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है और दूसरी बार में अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम UPI के माध्यम से। यहाँ आप देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अपनी मनपसंद का एग्जामिनेशन सेंटर आप एप्लीकेशन फॉर्म में डाल सकते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कीम सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी इसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, इसके बाद में फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पीय टाइप का 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे 100 अंकों के। कंप्यूटर आधारित टेस्ट में 4 भाग होंगे। पहले पार्ट ए में जनरल नॉलेज करंट अफेयर पर 50 प्रश्न 50 अंकों के, बी पार्ट में रीजनिंग पर 25 प्रश्न 25 अंकों के, सी पार्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 15 प्रश्न 15 अंकों के, डी पार्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW, वेब ब्राउजिंग पर 10 प्रश्न 10 अंकों के पूछे जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन का टोटल समय 90 मिनट का होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 1/4 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। परीक्षा का जो माध्यम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा यानी बाइलिंगुअल होगा। यहाँ डिटेल में कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा उसका सिलेबस दिया गया है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर पर आधारित, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल पर आधारित सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। डिटेल में सिलेबस को एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन का यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए जिनकी आयु 30 साल तक है उन्हें 6 मिनट में 14 फीट 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप 14 फीट तक कूदना होगा और हाई जंप 3.9 फीट तक कूदना होगा। जिनकी आयु सीमा 30 से 40 वर्ष है
उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप 13 फीट होगा और हाई जंप 3.6 फीट होगा। जिनकी आयु सीमा 40 साल से ऊपर है उन्हें 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़नी होगी और लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3.3 फीट होगा। यहाँ लॉन्ग जंप और हाई जंप को कंप्लीट करने के लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट्स की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हिल एरियाज कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एसटी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रिटायर्ड और डिसीज या सर्विंग दिल्ली पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस के डिपेंडेंट को दिया जाएगा। छाती यहाँ पर 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सपेंशन मांगा गया है, यानी 81 से 85 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हाइट की माप में हिल एरियाज के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, जबकि एसटी को भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा और मल्टीटास्किंग पुलिस पर्सनल के डिपेंडेंट को 5 सेंटीमीटर का छाती की कंडीशन में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जिनकी आयु सीमा 30 साल है उन्हें 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़नी होगी। लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट। जिनकी आयु सीमा महिलाओं में 30 से 40 साल है 9 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगानी होगी और 9 फीट लॉन्ग जंप और हाई फीट 2.9 फीट। जिनकी आयु सीमा 40 साल से अधिक है उन्हें 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगानी होगी और 8 फीट जो है लॉन्ग जंप होगी और 2.6 फीट हाई जंप कम से कम 3 चांसों में कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ दौड़ के लिए केवल एक चांस ही दिया जाएगा, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। महिलाओं के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड टेस्ट है, यहाँ पर टेस्ट से रिलेटेड उन पर कंडीशन लागू नहीं होगी, जबकि हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिली एरियाज की महिलाओं के लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा। 2 सेंटीमीटर SC/ST और 5 सेंटीमीटर का दिल्ली पर्सनल्स डिपेंडेंट के कैंडिडेट्स को छूट दी जाएगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते समय आपको कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, जैसे आधार कार्ड या प्रिंट आउट ऑफ ई-आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक, एनी अदर फोटो बेरिंग वैलिड आईडी कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होगा। यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं पीईटी एमटी के लिए अनरिजर्व के लिए 35 हैं, SC ST OBC EWS के लिए 30%, ESM के लिए 25 होंगे। सभी कैंडिडेट्स के लिए पीई और एमटी एसेंशियल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल्ड में एप्लीकेशन फॉर्म को या विज्ञापन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाकर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी। आधार कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, अगर आपके पास आधार कार्ड है उसे वेरीफाई कर देना है। आईडी प्रूफ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आईडी नंबर दे देना है, आवेदक का नाम उसे वेरीफाई कर देना है। अगर कभी नाम चेंज कराया है तो उसके बारे में यहाँ जानकारी देनी है। फादर्स नेम उसे वेरीफाई करना है, मदर्स नेम वेरीफाई कर देना है, डेट ऑफ बर्थ उसे वेरीफाई करना है। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर जारी डिटेल दे देनी है। पासिंग ईयर्स, जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर उसे वेरीफाई कर देना है, ईमेल एड्रेस दे देना है और यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ ये जो दूसरा स्टेप है एडिशनल, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है और डिक्लेरेशन को साइन कर देना है, सबमिट कर देना है और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो कि एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं, सिपाही
कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए 30 सितंबर 2023 तक इन पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन कर दें, अगर आप भी दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं दिल्ली पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल के पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। ये भी आपसे हम कहना चाहते हैं कि अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना जल्दी से जल्दी इन पदों के लिए आप आवेदन ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार में नई वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।